बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 16th of May 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 414 से 415 तक। आनंद संदेश। अब जयपुर की संगत व महात्मा परम विवेकानंद जी परस्पर सलाह करने लगे कि श्री गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए एक ऐसा विशाल भवन होना चाहिए जहां जयपुर की संगत आकर श्री दर्शन का लाभ उठा सके। उन्होंने अत्यधिक खोज की। ढूंढने पर पता चला कि एक सेठ ने एक नई कोठी बनवाई है, परंतु वह सेठ श्रद्धालु न था। जयपुर के एक भक्त सत्संगी की उससे जान पहचान थी। उसने सेठ जी के साथ चर्चा की कि हमारे श्री गुरुदेव महाराज जी 2-3 दिन के लिए जयपुर पधार रहे हैं। अगर आप अपनी नई कोठी उनके ठहरने के लिए दे देवे तो बहुत अच्छा होगा। सेठ जी ने कहा कि अभी तो मैंने उसका उद्घाटन ही नहीं करवाया। भक्तों ने कहा कि 3-4 दिन बाद करवा लेना। उनके आग्रह पर सेठ जी ने कोठी भक्त जनों को सौंप दी। उसी दिन सायं समय आपने जयपुर में कृपा की। महात्मा परम विवेकानंद जी ने स्वागत के रूप में काफी तैयारियां की हुई थीं। श्री गुरुदेव महाराज जी ने सेठ जी की कोठी में कृपा की। दिन रात सत्संग की पावन धारा बहाने लगे। उसी दिन रात्रि समय भक्त लोग उस सेठ को भी श्री दर्शन के लिए बुला कर ले आए। आपके सम्मुख आते ही उसने अपनी तन बदन की सुधि खो दी। श्री दर्शन ने उसे ऐसा मतवाला बना दिया कि वह श्री छवि को देखते ही समस्त वृत्तियों को खो बैठा। आप उस समय प्रवचन फरमा रहे थे, इंसान माया का परवाना बना हुआ है। यदि कभी इस माया को पीठ दे तो पता चले कि यह छाया की भांति उसके पीछे कैसे दौड़ती है। इन मायावी सामानों में जीव ने सुरती इस कदर फंसा दी है कि इसे इसके परिणाम का पता ही नहीं कि क्या होगा। धन में सुरती लगाने से अंत में सर्प की योनि मिलती है। मकान में सुरती फंसाने से भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। यदि सुरती पुत्र में अटकी रह जाएगी तो सुअर का जन्म मिलेगा। इसी प्रकार अन्यान्य योनियों का जीव शिकार बनकर 84 का चक्र खरीद लेता है। यदि यही सुरती संत महापुरुषों के दिए हुए सच्चे नाम से जोड़ी जाए तो अंतिम समय ये सुरती प्रभु के धाम में पहुंचा देगी, जहां पहुंचकर आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। परंतु जीव के लिए स्वयं ऐसा काम करना कठिन है। संत महापुरुषों की संगति से ही जीव को ऐसा ज्ञान मिलता है। संत महापुरुष जीव को वचनामृत द्वारा सदा सावधान करते हैं। वैसे तो जिस धरती पर संत महापुरुष स्वयं कृपा करते हैं उस धरती का वातावरण निर्मल बन जाता है। उनके पावन वचनामृत श्रवण करने से मन की चंचल वृत्तियां शिथिल हो जाती हैं। मन स्वयं भक्ति मार्ग को अपना लेता है। संत महापुरुषों की संगति ही जीव के विचारों में परिवर्तन ला सकती है। अतः संत महापुरुषों का समागम अत्यावश्यक है। मनुष्य संत महापुरुषों की संगति प्राप्त कर अपना कल्याण करे। ये वचन सेठ जी के मन पर बाण की तरह लगे। उसने सोचा कि शायद यह महापुरुष मेरे लिए ही वचन फरमा रहे हैं। संत महापुरुष तो स्वाभाविक ही ऐसे वचन फरमाते हैं जो जीव के संकल्प विकल्पों को मिटा दे। सत्संग समाप्त हुआ। सब संगत अपने अपने घर लौट गई, किंतु सेठ जी वहीं बैठे रहे। सेठ जी के जन्म जन्मांतरों के कलुष जैसे एक पल में ही धुल गए। उसे अपने दिलरूपी दर्पण में जैसे श्री गुरुदेव महाराज जी दिखाई देने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में आनंद संदेश पेज 415 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।
Complied by S. K. Dewan.